हेलो एवरीवन, तो मैं आप सबकी प्यारी नूर। तो आज के दिन की शुरुआत हो गई है। यहाँ पे से देखिए हमारे घर यहाँ पे दिख रहा था घर भी, और ये हमारे घर के बगल में जस्ट मस्जिद है जिसका कि काम चल रहा था। ये हमारे गांव का सबसे बड़ा जमा मस्जिद है। और ये जो दिख रहा है सामने में, ये है हमारा घर, जो कि आधा खपड़े का, आधा एल्वेस्टर का और आधा छत वाला है। और मैं फ़िलहाल मेरे बाजी के घर पे थी, वहाँ से दिखता है, तो फिर मैं नीचे आ गई थी। और आने के बाद यहाँ पे मैं देखी कि मेरे अब्बू कुछ तो कर रहे थे। और मैंने जब देखा तो देखा कि वो उस दिन जब हम पेड़ नहीं लेके आए थे अंकल जी से मांग के, एक शरीफा का पेड़, वो उसको लगाने की तैयारी कर रहे थे। तो यहाँ पे सबसे पहले गड्ढा खोद रहे थे। आप लोग भी थोड़ा देख लीजिए कैसे पेड़ लगाया जाता है। और मेरे अब्बू के हाथ के बाद का एक तो बात है कि मेरे अब्बू जो भी पेड़ लगाते हैं वो लग जाता है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो टूट जाए या फिर ना उगे। ये भी पेड़ मेरे अब्बू ने ही लगाया था, जो कि अभी फल देने लगा है, काफ़ी बड़ा हो गया है। कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन इसमें जितने भी अमरूद हैं तो बहुत सारे में सड़े हुए हैं। सबके अंदर कीड़ा रहता है, ऊपर से बहुत अच्छा दिखता है बट अंदर से कीड़ा रहते हैं। तो अब जो है ना ज़माना, तो सब्र का फल मीठा नहीं, सड़ा हुआ रहता है। ये एक और अमरूद का पेड़ है जिसका कि अंदर का रेड है, उस दिन मैं खा रही थी तो आपको दिखाई थी। और ये एक था आंवला का गछ, और ये एक कद्दू या घेवड़ा किसी चीज़ का भी गछ लगा हुआ है। यहाँ पे साइड में पपीता का गछ लगा है, एलोवेरा लगा है, और यहाँ पे एक बड़ा सा नींबू का गछ भी था बट उसे किसी वजह से काट दिया गया। कहते हैं कि भूत पलित रहता है इसलिए। और ये हमारे घर के गांव का घर है, थोड़ा इग्नोर करिएगा जितने भी कपड़े वगैरह सूखे हुए, क्योंकि आज ही धूप हुआ था। वरना यहाँ पे बारिश हो रही है। और यहाँ पे गड्ढा कर दिए थे मेरे अब्बू, फिर यहाँ पे पेड़ को रोप रहे हैं। देखिए किस तरह से। और फिर देखिए बहुत मुश्किलों के बाद मेरे पापा ने यहाँ पे पेड़ लगा दिया है और पानी वगैरह भी दे दिया था, जिसका मैं क्लिप लेना भूल गई थी। यहाँ पे एक और मैंने आपको अमरूद का गाछ दिखाया था, तो ये है वो पेड़। इसमें मैंने देखा तो एक फल था जो कि मैं छुपा दी थी मेरे घर वालों से, ताकि कोई देख के खा ना ले, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं, हम यहाँ रहते नहीं, ऑलरेडी सब इसका फल खा चुके हैं, तो हमें भी तो खाना था ना। फिर मुझे लगा ये आज पक गया है, तो मैं इसे तोड़ रही थी। और जब मैं इसे तोड़ने जा रही थी तब सब कोई जान गए थे कि हाँ इसमें एक फल है, और सबको खाने के लिए फिर देना पड़ेगा। कोई नहीं, मिल बांट के खाते हैं, मिल बांट के खाने से प्यार बढ़ जाता है। और ये पका हुआ निकला हुआ था, और काटे तो ये देखिए, मैंने बोला था ना रेड अमरूद है, अंदर का रेड रहता है। फिर हम लोग चले गए थे थोड़ा मार्केट, क्योंकि यहाँ पे मेरी एक भतीजी लगती है, उसको लेना था अपने भाई के लिए चप्पल, जो कि उससे भी छोटा, और उसके लिए देखिए आप वो क्या साइज़ का चप्पल ले रही थी। हालांकि मैंने उसे मना किया था बट फिर भी बोली, बाद में लौटाना पड़ा था। और अंकल जी यहाँ पे हमें भी कुछ चप्पल दिखा रहे थे, क्योंकि मुझे लेना था, हम हड़बड़ी में पहन के नहीं आ पाए थे। फिर आते समय एक आंटी के घर गए थे हम लोग, जहाँ की वो पूरा तो बगीचा ही बना के रखे हुए अपने घर। उनके यहाँ बहुत तरह की पेड़ पौधे लगे हुए थे, खास करके तो फल के थे, जैसे कि ये हुआ नींबू का गाछ, बहुत सारा नींबू था। और ये देखिए कटहल का गाछ, कटहल के पेड़ में कितने सारे कटहल थे, शरीफा, उसके बाद फिर ये भुसुंगा पत्ता, और भी तरह तरह की चीज़ें थी, जितना मैं क्लिप नहीं ले पाई थी। और यहाँ पे देखिएगा तो एक ये था बकरी, मैं करते हुए पीछे पीछे दौड़ रहा था, इसे भी कुछ चाहिए था, वो भी देख रहा था कौन आया है। फिर हम लोग चले गए थे थोड़ा सा नाश्ते की दुकान पे, क्योंकि हमें यहाँ से थोड़ा मिठाई लेना था और नाश्ता लेना था। तो यहाँ ज़्यादा नहीं था, 2-3 वैरायटी के ही नाश्ता मिल रहे थे। फिर हम आ रहे थे, तो ये हमारे गांव का रास्ता था। आज काफ़ी दुकान बंद था क्योंकि आज संडे था। और ये देखिए शाम में ही सूरज भी ढला नहीं है बट चाँद भी निकल गया है। फिर ये तीनों को देखिए अपने एक दूसरे के साथ मज़े करते हुए, बातें करते हुए मुझे पीछे छोड़ के ही चले जा रहे हैं।
और ये गांव का मौसम है। यहाँ का थोड़ा कचरा भी आप देख लिए होंगे। और ये घर था जिसके सामने पेड़ लगा हुआ था। और पेड़ के लिए नहीं, यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट ने जगह जगह मैं देखी हूँ बैठने का ये बनाया है, जो कि काफ़ी अच्छा है। कोई राही मुसाफिर बैठ सकता है। ये देखिए बिहार का थोड़ा सा मौसम कितना अच्छा दिख रहा है। ये सनसेट का है। ऐसा मौसम देखने को जल्दी नहीं मिलता है, ऐसा सीन को। फिर ये आ गए थे हम हमारे घर के हाईवे के पास, और यहाँ पे टोटो पकड़ के हम बस घूमने लगे थे। ठीक है, आज हमें पूरा गांव एक्सप्लोर करना था, फिर पता नहीं कब आना हो ना हो। तो हम हर जगह जगह घूम रहे थे, देख रहे थे। तो यहाँ पहाड़ नहीं नज़र आते, घर सब नज़र आते, खेत खलिहान वगैरह नज़र आते हैं। और ये देखिए ये बहुत पुरानी घर वगैरह भी है। यहाँ भी कई लोग रहना छोड़ दिए हैं। और बीच में जाते जाते हमने देखा था हमारे गांव का ईदगाह। ये जो आपको दिख रहा है ये हमारे गांव का ईदगाह है, जो वाइट कलर का दिख रहा है। फिर आप थोड़ा सा गांव को देख लीजिए हमारे कैसा लग रहा है। ये टोटो वाले अंकल तो हमें इतना उछाल रहे थे कि जिसका कोई हद ही नहीं है। और एक बड़ा सा भी घर था, और ये थोड़ा जगह तो स्टॉपेज था। फिर हम अंकल जी से उतर गए थे और पैसा उन्हें दे दिए थे। फिर आ गए थे हम एक अपनी आपी के घर। तो ये देखिए ये उनकी छोटी सी प्यारी सी बेटी, जो कि काफ़ी नटखट थी। फिर यहाँ पे हम लोग चूड़िया फ्लेक्स कर रहे थे, और एक नॉस्टैल्जिया चीज़ हम लोग खा रहे थे। तो उसका नाम कमेंट में बताइएगा। आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।